दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी से हूँ। और अब आज वीडियो लेके जो मैं आप लोग के पास आई हूँ, आज अपनी कहानी में आप लोग से एक बात और शेयर करूँगी जो हम लोग के ऊपर बीती थी। क्योंकि इंसान जब प्यार करता है तो फिर मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बात भी करना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से देखना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, उसको फेस कर रहे थे, झेल रहे थे। इसी तरह एक बार मम्मी जहाँ काम करती थी, खाना वगैरह बनाती थी, तो उन्हीं के बच्चे का बर्थडे था कि क्या था कि उनकी मतलब मियाँ बीवी दोनों का शादी का साल गिरा था, याद नहीं आ रहा, नहीं कुछ था, पार्टी थी। तो उन्होंने बोला था मम्मी से कि आज थोड़ा देर से जाना घर, खाना में ज़्यादा ये सारी चीज़ें बनाना है, बच्चों के लिए खाना भी ले जाना। तो रात का मम्मी वहाँ पे काम कर रही थी, तो मम्मी मुझसे बताई थी कि हो सकता है 11-12 बज जाए घर आने में। तो जिनके घर में काम करते हैं वहाँ से वो लोग हमें छोड़ देंगे घर तक, तुम चिंता मत करना और भाई बहन को खाना वाना खिला के सुला देना, आज उनके घर पार्टी है। तो हमने कहा ठीक है। और तो मम्मी घर में थी नहीं, मैं दुकान जा रही थी, तो अचानक ये भी मुझे दुकान के पास मिल गए। तो बोले यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ले आने आए, सामान लेने आए। तो क्या लेना है? हम क्या दाल लेना है और क्या लेना है। मम्मी पैसा दे के गई थी, तो दाल लेंगे तो बनाएंगे खाना अभी। तो कहें कि मम्मी कहाँ है? मम्मी काम पे गई हैं, देर से आएंगी। तो देर से आएंगे कि हाँ, जहाँ काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, वहाँ पार्टी होती है, तो खाना ज़्यादा बनेगा तो देर हो जाएगी मम्मी को आने में। तो बोली आज रात को मिलोगी? तो हम कहे कहाँ पे? तो उनका एक खेत था, वहाँ पे मतलब उन लोग मिट्टी का काम करते थे, रहते तो गांव में थे। तो गांव से थोड़ी ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। अब कितना बताएं, मान के चलिए 3-4 किलोमीटर हो गया, और कम ही रहा होगा, ध्यान नहीं है कितना, मतलब घर से कितना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर मान के चलिए। नहीं, यहाँ से गांव वाले घर से वहाँ पे जाने में 5 मिनट में इंसान पहुँच जाता है, इसी तरह मान के चलिए। तो कहा चलो वहीं खेत में आना, कुछ देर बैठेंगे, बात करेंगे। हम कहे ठीक है, देखेंगे। तो भाई बहन लोग को खाना वाना बना के खिला दिया था, और ये मुझसे बोले थे जो बनाना लेके आना। तो इनके लिए भी थोड़ा सा, एक रोटी, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दाल और चटनी। तब आम का सीज़न चल रहा था, गर्मी था, तो आम की चटनी पीसे थे। इनके लिए थोड़ा सा अपने हिस्सा में से, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता नहीं था, तो हिसाब से ही खाना बनता था, तो सबका हिस्सा ही लगता था उसमें। तो मैं अपने हिस्से में से, तो मैंने 2 रोटी, मतलब जैसे था तो मैं एक ही रोटी खाई या थोड़ा चावल खाई, बाकी इनके लिए ले गई थी। तो यही मान के चलिए 9-9:30 बजे हम गए थे इनसे मिलने, बात हुई थी इतने बजे के लिए। और गए, इनको दिए खाना वाना, ये खाए और पूछे कैसे क्या चल रहा है, मम्मी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सब पूछे थे। इतने में वहीं पे बगल में मतलब जैसे 5-6 बिस्वा खेत टाइप का था घर, तो वहीं पे दो की एक रूम बना था इनका, सामान वामान रखने के लिए। वहीं बगल में आधे में इनकी बड़ी मम्मी का घर था, और वो पता नहीं किस लिए रात को वहाँ पहुँच गई। तो उनकी छोटी सी एक लैट्रिन टाइप का, दीवार उवाल उठाया गया था, नहीं पूरी लैट्रिन बनी नहीं थी, चालू नहीं थी, तो लैट्रिन बनी थी खेत में ऐसे ही। तो उसी में मतलब वो घेरा था थोड़ा सा, तो वहीं पे हम लोग बैठे थे, और वो अचानक पहुंच गई और देख ली इनको। और इनसे पता नहीं क्यों वो शुरू से ही जलती थी। तो और ये खूब उल्टी सीधी गाली देने लगी, और मुझे भी पकड़ ली मारने को। तो ये आगे आ गए, करे अगर हाथ उठाए तो ठीक नहीं होगा। तो मार लड़ने मुझसे बोले कि तुम जाओ घर, जाओ टिफ़िन ले लो, जाओ घर।
इसको बड़बड़ाने दे, इसकी तो आदत है। तो कहा चल घर बन बताई थी ये वो, तो एक गुस्से में पकड़ लिए कस के उनका हाथ और बोलने लगे अगर किसी से बोला तो ठीक नहीं होगा। और मुझे बोले जाओ, मैं जल्दी जल्दी डर के मारा चली आई घर। फिर जो भी उनकी अपनी आप बहस वगैरह खूब हुई, बोले घर में बता देंगे। तो और उतनी समय तो रात को नहीं, फिर शायद सुबह उनके मम्मी से बता दी थी। उनकी मम्मी खूब गाली दे रही थी, बाहर निकल के हम तो समझ गए थे, लेकिन मेरे पास नहीं आई, कुछ बोली नहीं, ना मेरी मम्मी से कुछ बोली नहीं, खूब गाली वाली दे रही थी। तो इनके पास निकले मेरे हस्बैंड और बोलने लगे अम्मा फालतू वाली बात ना करो, चलो अंदर, तुम फालतू में गाली दे रही किसी को ये वो। तो फिर अंदर ले गए पकड़ के, अपना अंदर समझाएं। तो उनकी मम्मी भी इनको थोड़ा मानती थी, तो बोली ये सब करना छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है, ये है वो, इस तरह करके समझा। तो कुछ बोले नहीं। और बड़ी मम्मी उनसे बहुत जलती थी शुरू से ही, क्योंकि हमारी सासू माँ को पहले शुरू में लड़कियाँ पैदा हुई थी, और बड़ी मम्मी को मतलब मेरी बड़ी सास को लड़के हुए थे। तो मेरी सास को बोलती थी कि अगर थोड़े लड़का पैदा हो जाए तो मेरे गदोरी पे बाल जामे, इस तरह बोलती थी। तो शायद 2-3 बिटिया के बाद ये हुए, तो और इनसे जलने लगी कि तो बेटवा हो ही गया है, तो इसीलिए इनसे बहुत जलती थी। यहाँ तक कि हम लोग की शादी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन कभी प्रेम से ना हमसे ना इनसे कभी बोलती ही नहीं थी। हमेशा जब भी देखे बस गाली शुरू हो जाता था उनका। तो शायद हमेशा ही इस तरह बोलती थी, सभी को बोलती थी गांव मोहल्ले में, सभी किसी से खुश नहीं रहती थी। अपनी बहू लोग को भी बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। तो वो खेत में रहती थी ज़्यादातर, और यहाँ बड़ी बहू लोग भी रहती थी, घर बना था यहाँ भी रहती थी, खेत में ज़्यादा रहती थी, वहाँ अपना काम वाम करती थी, मिट्टी उट्टी का शायद। तो ये छत पे चढ़ जाते थे यहाँ गांव वाले घर में। तो जब छत पे चढ़ते थे, हम जहाँ किराए के मकान में रहते थे, तो एकदम कोने पे खड़े हो जाते थे, तो मेरा आंगन दिखता था, वहाँ से कमरे से आते जाते कुछ भी काम करते देखते रहते थे मुझे। जब घर में कोई नहीं रहता तो सारे से बातचीत भी हो जाती थी। अचानक कभी आ जाए, खूब गाली दे इनको, इस तरह करके ज़िंदगी कट रही थी। और वहाँ पे गांव में एक खेत था, मतलब उधर मुसलमान का ही था, बहुत बड़ा खेत था, उसमें चना मटर ये सब सरसों वगैरह बोया रहता था। तो सुबह कभी जब फ्रेश होने जाते थे तो उस खेत में भी हम लोग मिलते थे। तो ये साल ओल होड़े रहते थे, ठंडे के समय रहता था, तो मुझे एक साल में उड़ा लेते थे। कभी कि यार ठंडी लगे तो घंटों बैठ के बातचीत होती थी अपना। इसी तरह समय निकालते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, नहीं तो मिल नहीं पाते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। आंखें तो बहुत तरसती थी देखने के लिए, लेकिन नहीं देख पाते थे एक ही गांव में रह के। जब भी अगर जरा से निकलो पीछे कोई ना कोई निकल आता था, वो निकलते थे तो निकल आते था, वो बाजा हमेशा बजाते थे, मुझे पता चल जाता था। साइकिल लेके कहीं जाते तो खुद तेज घंटी बजाते थे तो पता चल जाता था कहीं जा रहे हैं। आते थे तब भी बजाते थे, अगर हूँ तब भी पता चल जाता कि आ गए। तो अगर कोई नहीं रहता तो बाहर निकल आते थे। इसी तरह देखते थे एक दूसरे को, कहीं जाते होते थे तो रास्ता मिल गए। इसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। धीरे धीरे जिनके घर में हम लोग गए थे, जो ले गई थी अपने घर में रखी थी किराए पे, बहुत अच्छी थी, आपको बताया ही। तो कुछ दिन बाद उनको भी गांव वाले लोग बहुत सताने लगे, खाली कराओ इनसे मकान, यहाँ ये नहीं रह सकती हैं, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे थे। तब एक दिन हाथ जोड़ के मेरी मम्मी से बोलने लगी, ठकुराइन ऐसा है, तुम्हें भाई मकान खाली करना पड़ेगा, अब तो मेरा भी रहने दुश्वार कर रहे हैं लोग, क्या करें, मेरी मजबूरी है। कहीं भी जाओ हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं टूटेगी, लेकिन अब क्या करें, खाली करना ही पड़ेगा आप लोग को, कहीं देख लो, ढूंढ लो। तो अब मोहल्ले में तो कोई दे नहीं रहा था, तो फिर मम्मी थोड़ा दूर ढूंढी, जैसे अभी लाल बिहारा पे रहते थे, बमरोली लाल बिहारा,
फिर उधर मुंडेरा साइड में मम्मी ढूंढी तो वहाँ मीरा पट्टी एक लगता है, वहाँ पे क्वार्टर मिला मम्मी को। तो ट्रांसपोर्ट ही मीरा पट्टी से बोलते, तो वहीं पे मिला क्वार्टर। कोई कुंबी ठाकुर वो भी थे, उन्हीं के मकान मम्मी ली फिर वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग रहने लगे। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए, एक दूसरे को न देखा न मिले, न कभी मिलने का मौका हुआ, क्योंकि और न बताने का मौका हुआ कि हाँ मकान खाली करके कहाँ जा रहे। और मम्मी ने बताया भी नहीं था कि यहाँ पे मकान ले रहे। सोच रही थी तो बता देंगे तो ये बता देगी किसी न किसी से, तो इसीलिए नहीं बताई थी मम्मी। और तब फिर इसी तरह जा रहे थे कहीं पे, अचानक ये मुझे दिख गए। पेंटिंग सीखते थे, कपड़े में पेंटिंग होती थी, मतलब कोई चीज़ भी छाप के और फिर उसको कलर भरो, ये मतलब सीखने जाते थे हम। एकदम रोड पे ही था। मम्मी से बोले थे, मम्मी एडमिशन करा दी थी, तो पेंटिंग सीखने जाते थे। उसका भी अभी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं घर में, मतलब बुक रखी हैं, और जिसको कौन सा पेपर बोलते थे बिछा के उससे मतलब छापते थे, वो भी पेपर रखा हुआ है सब। सिलाई की बुक भी रखी है, जो सिलाई स्कूल में मतलब बनवाते थे, और फिर छोटे छोटे कपड़े सिलवा के और उसको फाइल में लगवाते थे। वो सारी फाइल वगैरह सब रखी है। तो वही पेंटिंग सीख रहे थे, उसी का कलर लेने गए थे धूमनगंज। तो तभी ये कहीं से आ रहे थे, जाते थे ईंटा गारा शायद काम करने, तो वो आ रहे थे। मुझे अचानक देख लिए, मैं उनको नहीं देखी। आइए अपना उस पट्टी थे, हम इस पट्टी थे। अपनी साइकिल घुमा के आए, मेरे सामने एकदम साइकिल खड़ी की, तो हम सोचे पता नहीं कौन है। हम बड़ी तेज से गुस्सा करने लगे, लेकिन जब देखे ये इतनी खुशी हुई मन में, इतनी खुशी, उस खुशी को तो हम बयां नहीं कर सकते। कितनी खुशी मिली थी इनको देख के, और इनको भी दोनों जन के आंखों में आंसू आ गया था। मतलब एक दूसरे को देख के 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया था, एक दूसरे को देखे नहीं थे, न कोई ऐसा मिल रहा था कि उनसे हम खबर भेजें। तो एक दूसरे को देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, वो खुशी तो शायद बयां नहीं कर सकते। और एक दूसरे को आँख में आंसू भी आ गए थे। फिर अपने आप को संभाला, पूछे मुझसे कैसी हो, हम कहे ठीक हैं। कहें तुम कैसे हो, हमने पूछा तुम कैसे हो, कहें हम तुम्हारे बिना तो कभी सही रह नहीं सकते, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, गांव में कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, इसीलिए अब हम ईंटा गारा का काम करने जाते हैं, लेबर वाला। तो मैंने बोला इतना मेहनत क्यों करते, इसमें तो बड़ा मेहनत पड़ता है। कहे घर से निकल जाते हैं, सही है, गाँव में रहो, जिधर भी जाओ बस तुम दिखती हो, तुम्हारी बहुत याद आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर मुझसे पूछे कहाँ रहती हो, तो हमने बताया। तो फिर हफ्ता 15 दिन में कभी कभी उधर चक्कर वक्कर मारते रहते थे, तो दिख जाते थे। 1-2 बार शायद मम्मी भी देख ली थी, मम्मी खूब गाली वाली दी। मुझसे पूछी कि तुम बताई हो कि कहाँ। हम कहे हम तो नहीं बताए, हम तो अभी तक उससे मिले भी नहीं। हमने बोला हम तो देखे भी नहीं, लेकिन मम्मी को तो शक हो ही गया था, तो गुस्सा करने लगी थी। और कभी कभी ये आ जाते थे और बताया था कि हाँ पेंटिंग सीखते इतने से इतने बजे तक। तो कभी भी आके दूर से ही देखते रहते थे, हम भी दूर से उनको देखते रहते थे। और कभी कभी वो भी लेटर लिख के ले आते थे, मैं भी लेटर लिख के रखी रहती थी, मौका मिलता था तो दे भी देते थे एक दूसरे को। इसी तरह तो जैसे हमने हाई स्कूल जब पास किया था, तो हाई स्कूल में फ़ोटो लगती थी छोटी सी, फॉर्म जब भरा जाता था। तो मैंने इनसे बोला था, तो क्या कहते हैं, एक दूसरे को इतने दिन तक देख नहीं पाते, तुम्हारे पास कोई फ़ोटो हो तो मुझे दे दो, लेटर में मैंने लिखा था। तो ये फिर फ़ोटो लेके आए थे, कहें तुम्हारे पास भी हो कोई फ़ोटो दे दो। मैंने कहा हाँ इसी तरह छोटी सी है मेरे पास, तो कहे दे देना। हम कहा ठीक है, मिलना दे देंगे। फिर मैंने भी इनको फ़ोटो दे दिया था, और ये भी अपनी फ़ोटो दे दिए थे। और वो फ़ोटो मैं बुक में रखी रहती थी घर में, जब कभी बहुत याद आती थी तो मैं निकाल के देखती थी। 1-2 बार मम्मी की नज़र पड़ गई, और फिर ढूंढ ली बुक से, और उसको निकाल के फाड़ के जला दी। तो मुझे इतना दुख आया, खूब रोई, पूरे दिन खाना नहीं खाई, बहुत गुस्साई मम्मी, क्या कहते हैं, धमकाई भी, गुस्साई भी।
इन्होंने कुछ नहीं बोले, हम रोए, पूरा दिन रोए, खाना नहीं खाए। और फिर एक आध हफ्ता 15 दिन बाद ये मिले, तो मैंने इनको लेटर लिखा, तो उसमें बताया कि मम्मी फ़ोटो पा गई तुम्हारी, फाड़ दी हैं। तो कह रहे अच्छा। फिर दूसरी फ़ोटो दिए। तो पहले आप मतलब अगर आप लोग को मालूम हो, फ़ोटो के पीछे नंबर लिखा रहता था। अगर आपके पास वो नंबर है तो उस नंबर से आप कई सारी फ़ोटो बनवा सकते हो। तो मैंने वो नंबर एक अपनी कॉपी में लिख लिया, और जब कभी मम्मी पा जाती थी, कभी मेरे सामने छिना लेती थी, कभी पा जाती थी, फाड़ के फेंक, मैं जाकर उसको दूसरा, मुझे मालूम था किस स्टूडियो से उन्होंने बनवाया था फ़ोटो, तो मैं जाके दूसरा बनवा लेती थी। क्योंकि कितना फाड़ोगी, कितना जलाओगी, कितना फेंकोगी। तो वो नंबर भी लिख के रखा है मेरे पास अभी तक, मैं आपको दिखाऊंगी। कल वो बुक ढूंढूंगी, वो बुक मेरे पास रखा है, शायद ज्योग्राफी की, मतलब बुक क्या, कॉपी है, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। तो मैंने उसी में एक जगह उसका नंबर लिखा था, अभी तक वो कॉपी में संभाल के रखी हूँ। और वो फ़ोटो तब तो छोटी, जब शादी हुई तो थोड़ी बड़ी कॉपी उसकी मैंने बनवा लिया था। और फिर अभी जब नहीं रहे इनके पापा, तो बच्चे लोग उसकी बड़ी कॉपी, मैंने बोला बड़ी कॉपी बनवा दो, एक निशानी है हमारी पुरानी। तो बड़ी कॉपी बच्चे बनवा लाए। एक बल्कि एक स्टोरी में, एक वीडियो में मैंने वो फ़ोटो दिखाई भी, आप लोग को बोला भी था इस फ़ोटो की भी एक कहानी है। तो अभी वो फ़ोटो बहुत ऊपर लगी, मैं पहुंचूंगी नहीं, कल बच्चे से निकलवा के रखूंगी तो आपको दिखाऊंगी वो फ़ोटो फिर से एक बार। और अब कहानी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब आगे कल और कुछ आपके सामने लेके आऊँगी। आप लोग अच्छे से रहिए और खूब खुश रहिए अपने जीवन में, अपने जीवन साथी का खूब साथ दीजिए, अच्छे से दुख सुख हर चीज़ में साथ दीजिए, उनके बातों को समझिए। और जेंट्स से भी कहना चाहेंगे, जेंट्स भी अपनी वाइफ लोग को समझें और समय निकालें अपने वाइफ के लिए, वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए समय निकालें, एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएं, समय बिताएं। ज़िंदगी है, कब बिछड़ना लिखा है कोई नहीं जानता, इसलिए समय निकाल के एक दूसरे को समय दीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, दुख सुख अपना एक दूसरे से बांटिए, दिल में जो है एक दूसरे से शेयर कीजिए। बहुत सी लेडीज़ें अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर पाती, बहुत से ऐसे हस्बैंड भी हैं कि कुछ बातें अपने अंदर रखे रहते, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन भगवान ने साथ दिया है, साथी बनाया है, साथी मिला है, तो एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर रखिए, करिए, एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखिए। अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के भेजिए कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।